क्या हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेच दें और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। वेल यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे नरेटर के साथ और वो कहता है कि जब ही पहले के जमाने में जो डीमन किंग था वो अपने ईवल साइकिल में था और वो कभी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो उसने खुद को शांत करने के लिए और उसके जैसे बाकी डीमंस को शांत करने के लिए ये अम्यूजमेंट पार्क बनाया था जिसका नाम है वॉल्टर पार्क। और ये उसने इसीलिए बनाया था क्योंकि वो अपना एंड ऑफ टर्मिनस को भी यूज करना चाहता था। वेल उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे पहुंच गए होते हैं वॉल्टर पार्क के पास और रेडी होते हैं अंदर जाने के लिए। सब लोग इरुमा से मिलते हैं और सब लोगों ने मस्त मस्त कपड़े पहने हुए होते हैं। तो तभी इरुमा जैस को देख के बोलता है, हे जैस, तुम्हारी सीटी बहुत अच्छी है जो तुमने तुम्हारे गले में पहन के रखी है। तो जैस बोलता है, ये मैंने मेरे भाई से ली है। उसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं, आज तो हम बहुत मजा करने वाले हैं और हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर तभी शैक्स बोलता है, ये बात सच हो सकती थी लेकिन, और ऐसा बोलने के बाद कैमरा घूमता है हमारे 3 बंदों के पास जो कि होते हैं कालेगो, बलम और ओपेरा सान। ये लोग होते हैं इन बच्चों के बॉडीगार्ड्स क्योंकि इरुमा के ग्रैंडपा ने इन लोग को असाइन किया होता है सारे बच्चों का ध्यान देने के लिए। वेल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो और उसके बाद आप इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको ज्यादा स्टोरी समझ में आएगी अच्छे से। वेल उसके बाद कालेगो भड़कता है, बोलता है कि मुझे ये काम क्यों मिला है, मुझे ये बच्चों की देखभाल नहीं करनी है, तो छुट्टी का समय है। तभी ओपेरा सान कालेगो को थोड़ा बुली करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, हमारे सीनियर ने हमें ऐसा कहा है करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि बलम सेन से भी ओपेरा सान का हेल्प करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इरुमा बोलता है कि अरे एलोसिर कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो फिर उनमें से एक कहता है कि एलोसिर वो पढ़ाकू टीचर के साथ बैठा हुआ है और एक सेमिनार अटेंड कर रहा है। फिर बाकी लोग कहते हैं चलो अगर हम सब यहाँ पे आ ही गए हैं तो अंदर घुसते हैं। तभी इरुमा बोलता है, रुको रुको, मैंने भी किसी और को यहाँ पे बुला है, वो बस आ ही रहे हैं। और तभी एंट्री होती है आमेरी की। आमेरी यहाँ पे आती है और बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है लेकिन वो थोड़ी सी उदास भी लगती है। तो फटाक से इरुमा के पास जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, उससे कहती है कि ये तो बस हम दोनों की स्पेशल डेट होने वाली थी, तो तुमने बाकी लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया। तो इरुमा बोलता है, मैंने कभी मेंशन ही नहीं किया कि बस हम दोनों यहाँ पे होने वाले थे। तो आमेरी अपने फोन में चेक करती है और बोलती है, अरे हाँ ये बात तो सच है। फिर आमेरी बोलती है कि मैंने इतना टाइम लगाया अच्छा कपड़ा ढूंढने के लिए ताकि हम लोग इस डेट पे अच्छे से रहे और ये डेट है ही नहीं। ये सोच के आमेरी का दिल थोड़ा टूट जाता है वहां पे। फिर अगले सीन में वॉल्टर पार्क खुल जाता है और सारे बच्चे अंदर घुस जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, और एंड में वो लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग को जहाँ जाना है वो लोग वहां जाएंगे और वो शुरू करते हैं भागना। लेकिन तभी ही उनके गार्डियंस उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम स्कैटर करोगे तो हम तुम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और फिर हर ग्रुप अपने तरफ जाएगा और मजे करेगा। और तभी उनमें से एक बोलता है कि चलो इसके ऊपर हम एक रूल भी रखते हैं कि जो ग्रुप सबसे ज्यादा मजे करेगा उसको टीचर्स की तरफ से फ्री में ट्रीट मिलेगी। मीनवाइल जो ग्रुप सबसे कम मजे करेगा उनका होमवर्क हो जाएगा डबल। वेल ये सब डिसाइड होने के बाद ग्रुप बढ़ते हैं तो सारी की सारी गर्ल्स हो जाती है ओपेरा सान के ग्रुप में और बलम सेंसे के ग्रुप में आते हैं इरुमा, आस्मोडियस, साबनॉक और हमारा सोने वाला बंदा। और फिर बाकी बचे हुए बंदे आते हैं कालेगो के ग्रुप में जो कि होते हैं जैज, शैक्स, कामुई और गाब। ये लोग एकदम उदास हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं हम तो भाई हार ही गए अभी, क्योंकि कालेगो के साथ तो कुछ मजा होने ही नहीं वाला है। फिर क्लारा बोलती है कि उसे जाना था इरुमा की टीम में लेकिन वो जा नहीं पाई। ये सुन के आमेरी बोलती है कि उसे भी इरुमा की टीम में जाना था लेकिन वो भी नहीं जा पाई। मीनवाइल आस्मोडियस बहुत खुश रहता है क्योंकि वो तो इरुमा की टीम में होता है। फिर सारी गर्ल्स आमेरी को बोलती है कि वो बहुत क्यूट दिख रही है तो चलो हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस देखते हैं। और ऐसा बोल के सारी की सारी गर्ल्स और ओपेरा सान घुस जाते हैं एक ड्रेस वाले स्टोर में। मीनवाइल कालेगो की टीम दूर बैठ के एक दूसरे से फुसफुसाती रहती कि वो लोग कैसे मजाक कर सकते हैं। और यहाँ बलम सेंसे की टीम में आस्मोडियस और साबनॉक हमेशा की तरह झगड़ रहे होते हैं और इरुमा इस पार्क को देख के एकदम से खुशी से पागल हो गया होता है और एकदम एक्साइटेड रहता है। मीनवाइल इरुमा देखता है कि कोई तो भी परेड चल रहा है और बहुत सारे लोग वहां पे जा रहे हैं। तो इरुमा वहां जाके देखता है क्या हो रहा है, तो देखता है कि वहां पे होता है रोनोवो। ये वही बंदा है जिसने इस सीजन के स्टार्ट में आमेरी से चैलेंज किया था कि वो बनना चाहता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। फिर रोनोवो परेड खत्म होने के बाद इरुमा और आस्मोडियस के पास जाता है और बोलता है, और इल्यूमिनाटी क्या हाल है। ऐसा बोलने के बाद वो उनसे कहता है कि उसके पापा का खुद का है ये पूरा वॉल्टर पार्क और इसीलिए उसके पास वॉल्टर पार्क में घूमने के लिए हर जगह का एक्सेस है और आज के दिन वो मस्त वॉल्टर पार्क में घूम रहा है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और तभी ही उसके पापा का असिस्टेंट वहां पे आता है और वो रोनोवो को रोकने लगता है। तो फिर इरुमा की गैंग उससे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना पता है वॉल्टर पार्क के बारे में तो तुम हमें बताओ कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ऐसा वो लोग बोलते हैं। तभी रोनोवो बोलता है कि सबसे बेस्ट जगह है यहाँ का अंदर का प्रिजन। तुम्हें पता है कि इस पूरे वॉल्टर पार्क को यूज करने के लिए लगता है डीमंस का माना, और इतना सारा माना कहाँ से आता है, तो जो हमारा वॉल्टर पार्क है उसके ठीक नीचे है एक अनएस्केपेबल प्रिजन जहाँ पे हमने सारे के सारे क्रिमिनल्स को डाल के रखा है और वही सब क्रिमिनल्स का काम है कि उन्हें मेहनत करके अपना माना डाल के इस पार्क को पूरे समय चालू रखना होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन सब क्रिमिनल्स के बीच में होता है हमारा कीरियो। ये वही
बंदा है जिसने बेबिलियस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी फर्स्ट सीजन में, जो कि इरुमा का सीनियर होता है बैटलर में। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ के प्रिजनर लोग अपना माना डाल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है। तो फिर यहाँ पे ये लोग एक बड़े से आदमी को बुलाते हैं और वो इनको उठाता है और लेके जाता है इनको फाइट क्लब में। असल में यहाँ के दूसरे गार्ड्स ने बोला होता है कि तुम इन्हें लेके जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन वो फाइट क्लब में लेके जाता है इनको। वहां पे बैठे होते हैं सारे के सारे डीमंस जो कि अपने इवल साइकिल में होते हैं। ये लोग हमला करने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग असल में इन्हें पहले से ही जानते थे। तो ये लोग आराम से मजाक करते हैं किरियो सेनपाई के साथ। और तभी किरियो बोलता है कि आज के दिन पे यहाँ पे अटैक करने वाले हैं द सिक्स फिंगर्स। सिक्स फिंगर्स ये वो लोग होते हैं जो कि प्रॉपर डीमंस बनना चाहते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी डीमंस है वो लोग इतने एजुकेटेड या सोसाइटी वाला कंसेप्ट छोड़ दे और वापस पहले के जैसे सैवेजेस बन जाए। तो किरियो बोलता है कि उसके कनेक्शन है द सिक्स फिंगर्स के साथ और इसीलिए वो लोग आज आके किरियो को और उसके दोस्त को यहाँ से लेके जाने वाले हैं। ये सुन के सारे के सारे डीमंस खुश हो जाते हैं और वो लोग किरियो को अपनी लॉयल्टी प्लेज भी कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी मस्त ड्रेसिंग रूम में खुद के कपड़े चेंज करके आ गई होती है और वो बहुत ज्यादा ही क्यूट दिखने लगती है इन कपड़ों में। मीनवाइल क्लारा भी कोशिश करती है कपड़े बदलने की और वो मर्मेड बनने की कोशिश करती है। लेकिन उसके ऊपर ये सूट नहीं होता है। तो वहाँ के स्टाफ निकलते हैं और क्लारा को असिस्टेंस देते हैं। तभी एक छोटा सा लिलीपुटियन जैसा बंदा भी बाहर आता है और वो क्लारा के लिए प्रॉपरली कपड़ों को ऑल्टर कर देता है। ये लोग होते हैं द वॉल्टर पार्क के स्टाफ और इनका काम ही ये होता है कि इनको सारे कस्टमर्स को खुश रखना होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कालेगो की गैंग के सारे बच्चे बहुत उदास रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने कालेगो के बालों में एक फूल बांध दिया होता है, उसके हाथ में गुब्बारा दे दिया होता है और उसे एक मिल्क शेक पिला रहे होते हैं। यहाँ पे कालेगो बहुत गुस्से में रहता है, लेकिन क्या करे वो, उसे गुस्सा नहीं दिखाना है बच्चों को। और उसी वक्त इन लोग को आता है टेक्स्ट मैसेज जो कि होता है एक फोटो की गर्ल्स की गैंग बहुत मजे कर रही है। तो ये लोग भी कोशिश करते हैं मजे करने की। तभी इनके सामने आते हैं दो गुंडे जैसे लोग। वो लोग इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, ऐसा इनको लगता है, लेकिन वो लोग होते हैं इनके साथ आए हुए लोग जो कि इनको एक कंपटीशन में बुलाते हैं और ये लोग मिलकर शूटिंग का कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये लोग हारने लगते हैं। इन दी एंड ये लोग के अंदर भी दोस्ती हो जाती है और ये लोग भी फोटो लेके ग्रुप पे डाल देते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि जो दो लोग आए थे इनको हेल्प करने के लिए वो लोग असल में होते हैं वॉल्टर पार्क के स्टाफ। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाने वाले हैं इस अंधेरी गली में, लेकिन इनको काले को रोक देता है। बोलता है कि इस गली में तुम नहीं जा सकते हो, इस गली के अंदर के लोग होते हैं बहुत ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स जैसे और वो लोग अपने इवल साइकिल में भी होते हैं, तो यहाँ पे जाना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा और रोनोवो ये दोनों बहुत सारे राइड्स एक साथ करते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। रोनोवो और इरुमा भागने लगते हैं एक दूसरी जगह जाने के लिए और तभी अचानक से इरुमा इसी गली में पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस गली में पहुंचता है तो वहां पे ये देख के डर जाता है इस एरिया को। तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन मैं कैसे निकलूं, मेरा फोन भी नहीं काम कर रहा है। और तभी इसमें से एक शेडी बंदा आता है और वो इरुमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींचने लगता है। इरुमा बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता है यहाँ पे। और तभी ही ये व्हाइट बाल वाली बंदी आती है और वो इरुमा को रोक लेती है इसके चंगुल में फंसने से और इरुमा को बचा लेती है वो। और वो उस गुंडे को बोलती है कि तुम मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। ऐसा करने के बाद वो इरुमा को वहां उस गली से बाहर लेके जाती है नॉर्मल जगह पे और बोलती है कि तुम ध्यान दिया करो, तुम इस गली में नहीं घुस सकते हो। उसके बाद ये लोग थोड़ा बात करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। तभी वो देखती है कि इरुमा थोड़ा नर्वस है, तो वो एक आइसक्रीम लेके आती है और इरुमा को पकड़ा देती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है वही सबसे बेस्ट एरिया है लॉस्ट लोगों को पहुंचने के लिए, तो मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ। ये बोल के वो लोग चढ़ जाते हैं फेरिस व्हील के ऊपर और तभी वो लोग ऊपर से देखते हैं तो उन्हें आस्मोडियस और बाकी लोग दिख जाते हैं। तो वो लोग फेरिस व्हील से उतरते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं और अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की थी ये भी असल में वॉल्टर पार्क की ही एजेंट थी और इसने इरुमा की मदद इसलिए की थी ताकि इरुमा इस बुरी जगह पे फंस ना जाए। तभी हमें दिखाते हैं कि इरुमा को पनिशमेंट मिलता है क्योंकि वो लोगों से बिछड़ गया था, तो उसे एक ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों के साथ खेलना होता है। ये सारे बच्चे कोशिश करते हैं द सिक्स फिंगर बनने की और ये लोग इरुमा के ऊपर हमला करने लगते हैं और ये लोग सोने वाले बंदे पे भी हमला करते हैं। तो तभी रोनोवो यहाँ पे आता है और वो ये सोने वाले बंदे का फेस मास्क निकाल देता है और बोलता है ये बहुत गंदा दिख रहा है। लेकिन वो जैसे ही ये करता है तो हमें दिखाते हैं कि जो सोने वाला बंदा ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। ये देख के रोनोवो एकदम टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि ये बंदा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तो रोनोवो उसको लेके जाता है ड्रेसिंग रूम में उसके बाल वाल चेंज कराने के लिए। तभी ही रोनोवो का असिस्टेंट बलम सेंसे को बोलता है कि आप जरा इनका ध्यान दो, मैं जरा हेडक्वार्टर्स पे से आया उनसे बात करके। वो जैसे ही हेडक्वार्टर के पास पहुंचता है तो वो उसके बॉस से बात करता है और उसके बाद और तभी वो शीडा को लेके जाता है वहां से ऊपर टेरेस पे। शीडा यही बंदी है जिसके व्हाइट बाल होते हैं और वो शीडा को बोलता है चलो शीडा अब हम वॉल्टर पार्क का स्टाफ वाला काम बंद कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल काम पे आने वाले हैं। अब हम इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे द सिक्स फिंगर्स बन के। और तभी सारे के सारे फिंगर एक एक बॉम्ब जैसा कुछ गिराते हैं यहाँ पे। असल में सारे नहीं 4-5 लोग ही ऐसा करते हैं और ये होने के बाद उन सारे बॉम्ब्स में से खतरनाक बीस्ट बाहर निकलते हैं जो कि वॉल्टर पार्क को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हमें ये तक मालूम पड़ता है कि जो भी ये वॉल्टर पार्क के स्टाफ थे ये असल में होते हैं द रियल सिक्स फिंगर्स और वो बॉम्ब गिरा देते हैं इस पूरे एरिया में। और हर बॉम्ब में से निकलता है एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर। एक होता है ड्रैगन, एक होता है चूहे जैसा, एक होता है एक मिनोटॉर जैसा और एक होता है एकदम अजीब सा ही। और इसी के साथ में इस
अगले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, क्योंकि अभी एक एक्चुअल फाइट होने वाला है। वॉल्टर पार्क डिस्ट्रॉय हो रहा है और हमारे हीरोज इसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगला एपिसोड तो बहुत एपिक होने वाला है, तो वो मिस नहीं करने के लिए आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो एपिसोड मिस ना कर पाए। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और उसके साथ साथ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।